today's session we will discuss about the germination of pollen grains। आज हम बात करने जा रहे हैं pollen grains के germination के बारे में। अब ये germination का मतलब क्या होता है? germination का मतलब होता है कैसे हम किसी seed को grow करवाते हैं, किसी plant को grow करवाते हैं, ओके? जो उनके लिए necessity चीज़ें हैं, necessary मतलब जो उनके लिए ज़रूरी है सब कुछ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं इसी से आज का सेशन। The first one is pollen grain germinated only if it's fall on the stigma of the same plant species। Exactly, जैसे कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी हुई है कि pollen grain जो होते हैं वो तभी germinate होंगे अगर वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे। मतलब जाने कि मेरे पास जो एक फ्लावर है, ये है, हम सपोज करते हैं एप्पल का, राइट? अब जो इसका पोलन ग्रेन है वो सिमिलरली किसी और एप्पल ट्री में गिरेगा। इट मीन्स इस पोलन ग्रेन की इनके साथ क्या होगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जर्मिनेशन होगी, ओके? रिप्रोडक्शन होगी। बट अगर यही जो एप्पल का पोलन ग्रेन है ये किसी और ट्री में यानी कि किसी मैंगो या किसी ऑरेंज के ट्री में गिर गया तो जर्मिनेशन नहीं होगी। ये नेचर का पहले से ही एक रूल है। अदरवाइज इट डिसइंटीग्रेट्स। और इन केस जैसे अगर ये मैंगो के प्लांट में, ये मान लेते हैं ये मैंगो का प्लांट है, उसके ऊपर इसके पोलन ग्रेन्स अगर गिर भी जाएंगे तो होगा क्या? इट विल फॉल डाउन, या तो ये हवा से उड़ जाएंगे या फिर नीचे झड़ जाएंगे, ओके? पर जर्मिनेशन नहीं होगी। Pollen germination start with the pollen grain landing on the stigma। ये हम बात पहले भी जान चुके हैं। जर्मिनेशन तभी होगी जब दोनों का कांटेक्ट होगा, यानी कि पोलन का और स्टिग्मा का पोलन का स्टिग्मा के साथ जब कनेक्शन बनेगा तभी जर्मिनेशन हो पाएगी। इट इज स्टिमुलेटेड टू जर्मिनेट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ, स्टिमुलेट होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ावा देना, ओके? इट इज स्टिमुलेटेड टू जर्मिनेट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ शुगर बाय द स्टिग्मा। अब जर्मिनेशन को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है? एक जो उसका खास रीज़न है वो ये है कि जो स्टिग्मा होती है, राइट, जो स्टिग्मा है उसका एक काम है, वो क्या करती है? वो शुगर लिक्विड जो होता है उसे उसकी प्रोडक्शन करती है, ओके? जो शुगर लिक्विड की प्रोडक्शन करती है, सिक्रीट करती है। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो सभी कुछ भी होंगे, वो इस चीज़ को लेने के लिए आते हैं और इससे क्या होता है? जर्मिनेशन की ग्रोथ के लिए, पोलन ग्रेन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है, जो शुगर की सिक्रीशन होती है। गॉट इट? ये देखिए, ये है जर्मिनेशन का प्रोसेस। पहले एक सीड इतना सा होता है, फिर वो थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर उसके पेटल्स निकलते हैं, फिर वो थोड़ा और ग्रो करता है, फिर एक प्लांट की फॉर्म में आ जाता है। इसे बोला जाता है जर्मिनेशन करना। द सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। हम ये पहले बात कर चुके हुए हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, ओके? जो कि वन ऑफ दीज इज सिमिलर इन साइज, ये सिमिलर होते हैं साइज में और बोला जाता है इन्हें जनरेटिव सेल। और दूसरी सेल हमने कौन सी बात करी थी? ट्यूब सेल। और जो बड़े होते हैं, जो छोटे वाले होंगे, वन ऑफ दिस इज स्मॉलर नॉट सिमिलर, स्मॉलर। जो स्मॉल वाले सेल्स होते हैं, यानी कि एक ये सेल है, ये कौन सा होगा? जनरेटिव सेल। और ये होगा वेजिटेटिव बोल सकते हो, और या फिर बोल सकते हो आप ट्यूब सेल। गॉट इट? जनरेटिव के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जनरेशन करना मतलब किसी न्यू चीज की प्रोडक्शन होना, जनरेट करना, ओके? एंड वेजिटेटिव सेल्स ट्यूब सेल जिन्हें बोला जाता है। थ्रू एन एक्साइन, एक्साइन क्या था? और इन टाइम, अब आपको याद भी आ गया होगा, पोलन ट्यूब आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग, जो पोलन को प्रोटेक्ट करती है, ये हार्ड कवरिंग होती है। जो पोलन ट्यूब में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्पफुल होती है, ओके? आउटर कवरिंग होती है। पोलन ट्यूब में क्या ग्रो होते हैं? पोलन ग्रेन। दे कैरिंग एट इट्स टिप्स, अपने टिप पे, पोलन ग्रेन की टिप पे, पोलन ट्यूब की टिप पे जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर हम बात करें 3 न्यूक्लियस होते हैं जो कि
सेल वॉल में सेपरेटेड नहीं होते, विच आर नॉट सेपरेटेड बाय सेल वॉल। वो तीन चीजें कौन कौन सी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी, वो तीन सेल कौन कौन से हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस, जो कि पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। दे शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म, जो इनका खाली स्पेस जो साइटोप्लाज्म होता है ये वाला, ये क्या करते हैं? कॉमनली शेयर करते हैं। गॉट इट? द नेक्स्ट वन, द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा and style by dissolving the tissue with the help of enzyme and reaches the ovary। जो पोलन ट्यूब होती है ये ग्रो करवाई जाती है थ्रू स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा और स्टाइल, ये जो चीज होती है स्टाइल। बाय डिसॉल्विंग, टिश्यू को डिसॉल्व करके, अब टिश्यू को डिसॉल्व किस हेल्प से करते हैं? एंजाइम की हेल्प से। और वो किसके पास पहुंचते हैं? ओवरी के पास। ओके, इट पुशेस थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीच द एम्ब्रॉय सैक। आपने ये पहले भी पढ़ा है, पोलन ट्यूब, अगर पोलन ट्यूब किसी दूसरे सेल के पास कैसे जाती है? माइक्रोपाइल के थ्रू। माइक्रोपाइल क्या है? एक एंट्री पॉइंट है जिससे पोलन ट्यूब ऐसे ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर एंटर करती है। और यहाँ पे क्या पड़े होते हैं? एग सेल पड़े होते हैं, और साइड में सिनर्जिस्ट पड़े होते हैं। ओके, द ट्यूब न्यूक्लियस विच हैड डायरेक्टेड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब देन डिसइंटीग्रेट। जो ट्यूब न्यूक्लियस है, यानी कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये किस में हेल्प करती है? पोलन ट्यूब की ग्रोथ में। ओके, पोलन की ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करती है, मतलब उसको देखती है, और उसके बाद क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट, यानी कि अलग हो जाती है, टूट जाती है। द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिस्ट एंड रिलीज इनटू टू स्पर्म न्यूक्लियाई। जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है, यहाँ पे होते हैं सिनर्जिस्ट, और बीच में क्या होता है? एग सेल। वो इनमें से किसी एक में एंटर होती है और टू स्पर्म न्यूक्लियाई को क्या कर देती है? रिलीज करती है। ओके, जो पोलन ट्यूब अपने साथ लेके आया होता है यहाँ पे, वहां पे रिलीज कर देती है। और इनमें से वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल। अब जो इनमें से एक न्यूक्लियस होता है वो किसके साथ बाइंड अप हो जाएगा? इस एग सेल के साथ। और जो अदर होता है वो अंदर जाता है, वो किसके साथ होगा? जो पोलर न्यूक्लियाई होगा। ओके, जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि एक ओव्यूल में दो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहे हैं। गॉट इट? जो पहला वाला है, यानी कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है, वो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। ओके, और जो स्पर्म दूसरा वाला है वो सेकंड पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा और उसके साथ एक प्रोडक्शन फॉर्म करेगा, और ये इकट्ठी होंगी, राइट? टू फर्टिलाइजेशंस होगी। इसी कारण इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। वन ऑफ विच देन फ्यूज विद एग सेल, यानी कि ट्यूब जो होगी, ट्यूब न्यूक्लियस, वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, और जो अदर न्यूक्लियाई होगा वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से क्या हो गया? इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। अब हम इसे थोड़ा सा एक डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि हमने पहले भी ये देखा हुआ है। अब ये देखिए, एक ये डायग्राम है जिसके थ्रू हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जर्मिनेशन इसी में इंक्लूडेड होता है। अब देखेंगे हम कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, जो कि आप पहले भी देख चुके हो। ये है पोलन ट्यूब। ओके, जैसे कि बताया हमें इसमें जर्मिनेशन में कि जो पोलन ट्यूब है ये किसके थ्रू एंटर करती है? माइक्रोपाइल के थ्रू। एज देयर इज डिस्कस, यहाँ पे ये एंटर होती है किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होती है। और इसके थ्रू जब एंटर होगी ये कहाँ जाएगी? पहले साइनर्जिस्ट में। ये जो तीसरा वाला पार्ट, तीन पार्ट्स बने हुए हैं, बीच वाला है एग सेल, ये जो बीच वाला है दैट इज कॉल्ड एग सेल, ये जो साइड में है इन दोनों को बोला जाता है साइनर्जिस्ट, जो क्या करती हैं? एग सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। और हालांकि ये जो यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो ये क्या करते हैं? इस एग सेल को हमने क्या पढ़ा था? जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ओके, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ये नहीं, साइनर्जिस्ट में जब ये एंटर करते हैं तो दो स्पर्म न्यूक्लियाई को
वो कर देते हैं, आई मीन स्पर्म न्यूक्लियाई को रिलीज करते हैं। अब देखना ये दो है, ठीक है, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस। ये पोलन ट्यूब जब एंटर होगी ना यहाँ से, ये इनको क्या कर देगी, अंदर फ्यूज, अंदर भेज देगी, ओके, अंदर फ्यूज कर देगी। तो इनमें से क्या होगा, जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो तो भाई पहले तो 2 स्पर्म न्यूक्लियस जो बाहर यहाँ पे है वो अंदर जाके रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे समझो ये रिलीज हो गया। इनमें से जो एक होगा वो किसके साथ करेगा बाइंड, वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, मतलब ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, ओके, प्लस एग सेल, ओके, ट्यूब न्यूक्लियस प्लस एग सेल, ये दोनों कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, जायगोट, ओके। और जो ये दूसरा होगा, ये वाला पार्ट जो वेजिटेटिव होगी, ये क्या करेगा, ये कंबाइन अंदर जाएगा, लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियस दो बने हुए हैं, 2 न्यूक्लियस है, राइट, इनके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और इनके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। मेन हमने जाइगोट फॉर्मेशन करनी थी, वो हमारी हो जाती है ट्यूब न्यूक्लियस से। अब एक टाइम पे 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं फर्टिलाइजेशन के, राइट, तो इसे क्या बोला जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि अगर थोड़ी सी और, जैसे जाइगोट जो होता है, जाइगोट क्या होता है, राइट, तो जाइगोट एक तरह से एग होता है, क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है। जाइगोट किसके द्वारा बना है, जब ट्यूब न्यूक्लियस और एग सेल की फर्टिलाइजेशन हुई, ओके, तब एक क्या बना, एक बना फर्टिलाइज्ड एग सेल, ओके, तो उसे ही जाइगोट बोला जाता है, फर्टिलाइज्ड एग सेल, दैट्स इट। एंड और हमने पढ़ा, ये वाला पार्ट हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे वो हमने अब स्ट्रक्चर में भी देख लिए हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है वो ग्रो होती है स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू। एक बार स्टाइल दोबारा से रिकॉग्नाइज कर लो, ये होती है स्टाइल, ओके, ये पार्ट स्टिग्मा का, ये पोलन ट्यूब, ये जो प्लांट के अराउंड होती है ये होती है स्टाइल, दिस इज कॉल्ड ओवरी, ये अंदर वाला पार्ट ओव्यूल, और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक, मतलब ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रॉय सैक। और ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये वाली इतना वाला पार्ट न्यूक्लियस, पोलन ट्यूब, एंटीपोडल, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बात करी है हमने, एक्सेल और साइनर्जिस्ट। स्टार पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक्सेल, साइनर्जिस्ट, और हो गए ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर द स्टार पॉइंट एंड ऑल एज वेल एज पोलन ट्यूब इज, ओके। तो जो स्टार पॉइंट्स है वो पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल, साइनर्जिस्ट और पोलन ट्यूब, जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, जो क्या करते हैं, एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट, मतलब फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, ओके। और एक क्या करता है, एक जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, वो क्या बनाता है, वो उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, मेन हमें जाइगोट चाहिए, जाइगोट उससे बन जाता है। और इसी तरह से सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होती है, ओके। एंड ओवरऑल जर्मिनेशन का प्रोसेस इतना ही है, इट इज स्टिमुलेटेड जर्मिनेशन, ये स्टार पॉइंट इसमें भी आप नोट कर लीजिए। अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा, या फिर स्टिग्मा क्या सेक्रेट करती है, यू कैन से दैट शुगर, ओके, ये शुगर सेक्रेट करती है, जो कि अच्छी भी है प्लांट्स के लिए, जर्मिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन।